हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आईआर का डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप की कितनी पिक या पिक आती हैं। होप आपने वो देख लिया होगा। उससे आगे आपके जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे एरोमेटिक है, एलिफेटिक है, ओएच है, अमीन है। तो उसमें तो कुछ नहीं करना है, बस आपको वो चार्ट है पिक वो पता होनी चाहिए। हाँ, इस पे एब्जॉर्प्शन है तो आप आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हो टू टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप को या किस बेस पे। बस आपको देखनी है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, किस टाइप की स्ट्रेच है। सिंपल अल्कीन है तो उसमें सिर्फ क्या तो कार्बन हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग हो सकती है या सी स्ट्रेचिंग, उन दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आप ऐसे डिफरेंस प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, अगर फ्री है आपका OH है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो हमने ऑल थिंग्स डिस्कस कर चुके हैं। ये भी देख लिया था हाइड्रोजन बॉन्डेड से आपका जब वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, क्यों हो जाती है, दोनों में इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर में क्या वेरिएशन रहता है, वो ऑल थिंग्स हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब ये हमारी लास्ट वीडियो है एप्लीकेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। ठीक है, वो हमें एप्लीकेशन देखनी है और वो आप बीच में जो डिफरेंट टाइप एग्जांपल्स दे रखे हैं वो आप करके देख सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर देना। और उससे पहले एक टर्म दे रखी है जैसे ओवरटोन एंड कपलिंग पिक्स, वो हमने वैसे तो हमने बता दिया था आपको ओवरटोन क्या आते हैं, फिर भी आपको बता देते हैं। देखो यहाँ पे टू टर्म आपके पास, एक होती है ओवरटोन और एक दे रखी है आपका फर्मी रेजोनेंस। कई बार क्या होता है कि एक नंबर में आपसे डेफिनेशन पूछ लेते हैं। तो देखो हमने फंडामेंटल वाइब्रेशंस देख ली थी, क्या होती है सिंपल जब अब्जॉर्प्शन ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में जो भी सिंपल मॉलिक्यूल की पिक आती है वो होती है फंडामेंटल वाइब्रेशन। तो जो ओवरटोन होती है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी डबल आती है, ये इंटीग्रल मल्टीपल होती है। जो ओवरटोन क्या होती है आपका इंटीग्रल मल्टीपल होती है फंडामेंटल वाइब्रेशन। मान लो फंडामेंटल वाइब्रेशन V1 पे आ रही तो इंटीग्रल मल्टीपल हो 2V1 होगी, 3V1 होगी, 4 टाइम्स। इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो आपके पास 1000 पे आ रहे हैं फंडामेंटल की, तो इसकी 2000 3000 ऐसे मल्टीपल में मिलेगी। फ्रीक्वेंसी हाई होती है ओवरटोन की। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी बैंड होता है जो अकर होता है इंटीग्रल मल्टीपल होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की। वो इंटीग्रल में एन की वैल्यू 2 3 4 ऐसे हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर जैसे फर्स्ट ओवरटोन जो अपीयर हो रही है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है पहले बैंड में, तो उसको हम फर्स्ट ओवरटोन हो सकते हैं। नेक्स्ट हो रही है तो सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, ऐसे इसकी वैल्यू होती है। फिर उससे आगे हमने ये टर्म तो देख ही ली थी, जैसे कपलिंग पिक्स में डिफरेंस बैंड क्या होता है कम्बिनेशन बैंड। कम्बिनेशन में तो ऐड हो जाती है टू फ्रीक्वेंसी V1 + V2 और डिफरेंस में दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस V1 - V2। ऐसे बहुत सिंपल है। फिर एक टर्म आती है फर्मी रेजोनेंस। देखो फर्मी रेजोनेंस क्या होती है, ये कम्बिनेशन होती है जब फर्मी रेजोनेंस फंडामेंटल वाइब्रेशन आपकी और ओवरटोन दोनों कपल कर जाते हैं, तब आपके पास फर्मी रेजोनेंस आते हैं। कपलिंग होनी फंडामेंटल के बीच में और ओवरटोन के बीच में। ठीक है, फर्मी रेजोनेंस। तो ये ऐसे बोल सकते हैं यूजली जो ओवरटोन और कम्बिनेशन बैंड होते हैं ना वो इतनी ज़्यादा इंटेंस नहीं होती, बट अगर एनर्जी फंडामेंटल की क्लोज हो जाए ओवरटोन की या कम्बिनेशन बैंड की तो एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकती है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, कपलिंग हो जाती है। ठीक है, तो मैकेनिकल कपलिंग फंडामेंटल के बीच में या एडिशनल बैंड, उसको हम फर्मी रेजोनेंस बोल देंगे। तो फर्मी रेजोनेंस क्या होता है, कपलिंग बिटवीन द किसके बीच में, जो भी फंडामेंटल बैंड है आपके और एडिशनल जो भी बैंड उनके बीच में कपल हो जाए उसको हम फर्मी रेजोनेंस बोलेंगे। अब हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो एप्लीकेशन ये हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था जब चैप्टर स्टार्ट किया था कि हम क्यों पढ़ते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को। देखो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी होती हैं, जैसे यूवी हम अपने लास्ट टाइम में देखी थी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब आईआर नेक्स्ट टाइम में आप एनएमआर पढ़ोगे तो अलग, फिर आगे आप हाईएस्ट लेवल पे जाओगे तो आपका प्रोटोन एनएमआर है, कार्बन 13, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, फिर फॉस्फोर, मीन्स हाई लेवल पे आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी बढ़ती जाती है। देखो सिंपल स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या देखा था कि जो भी कोई भी जैसे मैटर है उसका इंटरेक्शन रेडिएशन डाल ले, आपको ऑप्शन हो गया स्पेक्ट्रम। हम सिंपल क्या चाहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या किसी स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना चाहते हैं, हम बनाना चाहते हैं। पहले नहीं पता था हमें कौन सा, अब स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से हम विद इन मिनट्स में स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर पाते हैं। तो स्टार्टिंग में आपका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी थी तो उससे भी हम कुछ हद तक स्ट्रक्चर्स बता पाई थी, बट कंप्लीट मेनली उसका काम एन सेचुरेशन को बताया था। मान लें 2 कंपाउंड है, एन सेचुरेशन मीन्स डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कंजुगेशन एरोमेटिक है, साइक्लिक है। ठीक है, तो मान लें एक डबल बॉन्ड है, एक में 2 या 3 बॉन्ड है। तो आइए जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें कंजुगेशन या एन सेचुरेशन के बारे में एक्सप्लेन करती है मेनली। देन आती है आपके पास आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये इसका मेनली काम होती है फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन के लिए। तो वैसे तो काफ़ी हद तक स्ट्रक्चर भी बता पाती है बट कंप्लीट नहीं बता पाती है। अकेले आईआर के हिसाब से हम स्ट्रक्चर्स नहीं बता पाते,
ऑल स्पेक्ट्रोस्कोपी की हमें ज़रूरत होती है। उसके लिए यूवी पता होनी चाहिए, आईआर, एनएमआर, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, तब हम एक करेक्ट स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर पाते हैं। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेन काम तो होता है फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन के लिए। अब हमने क्या देखा है, सिंपली देखो अलग अलग थे। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मान लो R0 आपका एक OH है, एक आपके पास अमीन दे रखा है, तो इसकी अलग वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन पे आएगी, इसकी अलग, इसकी अलग। तो तीनों को हम अगर आईआर में देख लिया हमने, एब्जॉर्प्शन मान लिया आपका, फॉर एग्जांपल OH आपका 3300 लेकर 3600 के बीच में आ रहा है, ठीक है। CH की स्ट्रेचिंग मान लिया आपने 1000 से 1500 के बीच, फॉर एग्जांपल हमने, तो इसके बीच में तो हम यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है इसमें। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेन ग्रुप तो क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन होता है, ठीक है। ये इसकी एप्लीकेशन हम स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो फर्स्ट इसकी एप्लीकेशंस में क्या लिखोगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। हम फंक्शनल ग्रुप के बेस पे सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का आम किस पे यूज़ किया जाता है, कोई भी जैसे सैंपल है ऑर्गेनिक, वो अगर, हाँ एक हम नहीं बताते हैं, फिंगरप्रिंट रीजन भी बोल सकते हैं कि सेम नहीं हो सकता मॉलिक्यूल का। मान लिया 2 टाइप के इनएंसोमर मान लिया आपने, तो उनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब कुछ सेम होगा, बस उसकी रोटेशन अलग हो इनएंसोमर की। तो इनएंसोमर को आईआर के हिसाब से हम सेपरेट नहीं कर सकते, ये इसकी एक लिमिटेशन भी है कि हम आईआर के बेस पे इनएंसोमर्स हैं उनको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उनका सेम आएगा। तो हम ऐसे कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि हाँ ये इसी आर इनएंसोमर का है, ये एस का है, तो ये ऐसे नहीं बता सकते हम। और ये हमने देख लिया था, इसको फिंगरप्रिंट में दो अगर सेम टाइप की सैंपल ले रखी हैं, सेम कंडीशन के ऊपर आपको उसको ट्रीट करवाते हो, सैंपल में रखते हो, तो उनका जो वैल्यूज़ होगी वो डिफरेंट आएगी, वो सेम नहीं हो सकती ये फिंगरप्रिंट, क्योंकि ये देखो फिंगरप्रिंट होती हैं सभी के डिफरेंट होती हैं, किसी से मैच नहीं करती। तो वैसे ही फंक्शनल ग्रुप का भी जो फिंगरप्रिंट है वो किसी से मैच नहीं करता, हर एक का यूनिक होता है, स्पेसिफिक वैल्यू होती है, उसके हिसाब से हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। तो सब्सटेंस के आइडेंटिफिकेशन में आप बता सकते हो कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। तो इसमें लिमिटेशन क्या होती है, ये भी कई बार पूछ ले तो आपसे। तो लिमिटेशन क्या होती है, जो आपकी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी थी वो फेल किस में हो गई थी, टू डिस्टिंग्विश इनएंसोमर, इनको ये सेपरेट नहीं कर सकती, इनएंसोमर को सेपरेट नहीं कर सकती। तो ये इसकी लिमिटेशन है कि हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेस पे इनएंसोमर को सेपरेट नहीं कर सकते। इनएंसोमर क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे की, तो उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते आईआर के बेस पे। तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट क्या है आपका, डिटर्मिनेशन मेन क्या है इसका, फंक्शनल ग्रुप। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। फंक्शनल ग्रुप का डिरेक्शन कर सकते हैं और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो ये तो हमने देख लिया था कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किसमें हेल्पफुल होती है, डिटरमाइन करती है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अननोन सब्सटेंस का। पहले में नहीं पता था, हाँ ये सब्सटेंस आपने ले रखा है, ठीक है, अननोन सब्सटेंस का। फिर हम एग्जामिन करवाते हैं उसके बैंड्स को देखकर, अब्जॉर्प्शन बैंड कहाँ पे हो रहा है स्पेक्ट्रा में, तब हमारे पास पॉसिबल होता है कि हम नेचर कैसा है फंक्शनल ग्रुप का, उस मॉलिक्यूल में कौन सा प्रेजेंट है, ठीक है। अगर कोई मान लो स्पेक्ट्रा आ रहा है आपका 17 इतने पे आ रहा है 15 से, तो हम बता सकते हैं इसमें जैसे कार्बोनियल है आपके पास, कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है। तो आप रेंज को दिखा के आप बता सकते हो कि रेंज हम कि इस पे ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये इन्फॉर्मेशन मिलते हैं हमें आईआर से, ये टेलर बताते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे है कंपाउंड्स के ऑन द बेसिस ऑफ मेनली फंक्शनल ग्रुप के ऊपर, ठीक है। अब थर्ड एप्लीकेशन आप इसके बोलते हो स्टडिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, स्टडिंग द प्रोग्रेस ऑफ ए रिएक्शन। देखो प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, रिएक्शन कैसे हो रही है। सिंपल जैसे रिएक्टेंट आपका ए से बी है, हम रिएक्शन को सिंपल देख के नहीं बता सकते। मान लो ए आपका हाफ टाइम है, टी आप पे 50%, आधा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट में। फिर आपने देखो टी कंप्लीटेशन में ये कंप्लीटेशन, तो रिएक्शन की प्रोग्रेस कैसी हो रही है, वो फॉरवर्ड में बन रहा है आपका कैसे, तो उसके बारे में कैसे बताती है ये। तो प्रोग्रेस ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम एग्जामिन कर सकते हैं स्पेक्ट्रा। जब देखो स्मॉल पोर्शन में हम रिएक्शन मिक्सचर को लेते हैं टाइम टू टाइम, क्या देखते हैं हम, जैसे अपनी स्टार्टिंग में मॉलिक्यूल हमने आईआर जो भी इंस्ट्रूमेंट है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो आईआर का, इसमें रख दिया। तो हमने देखो पहले आपके टी जब रखा आपने 1 मिनट के ऊपर चेक कर लिया सैंपल का क्या स्पेक्ट्रा कितना, फिर ये 2 मिनट पे, 3 मिनट पे, 5 मिनट पे, तो अलग अलग टाइम के ऊपर हम चेक करते हैं विद टाइम टू टाइम, ठीक है। थोड़ा सा स्पेक्ट्रल मिक्सर चाहिए उसको ड्रॉ कर लिया, बाहर इसका जब से स्पेक्ट्रा चेक कर लिया कि हाँ इस पोजीशन पे ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट था, इसमें ये था, क्योंकि टाइम के साथ वो कन्वर्ट हो जाता है ना दूसरे में।
ठीक है। तो क्या होता है कि डिसअपीयरेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्प्शन बैंड रिएक्टेंट ग्रुप का तो जो रेट होता है ना प्रोडक्ट में चेंज, मान लो आपके पास ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में हमने देखा कि आपके पास क्या था कि कीटोन ग्रुप है फॉर एग्जांपल प्रेजेंट है, और वो हमने टाइम के बाद में वो कीटोन आपका पास कार्बोक्सिलिक नीचे, तो इस फंक्शनल ग्रुप की वैल्यू अलग आएगी, जैसे 3400 कीटोन की 1715 के आसपास आती है। तो इसकी हमने स्टार्टिंग में ये रिएक्टेंट की है, ये प्रोडक्ट के टाइम के साथ वो फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है, जैसे हम रिड्यूसिंग एजेंट नहीं लेते, ऑक्सीडाइज हो गया रिड्यूस हो गया अपने आप में, तो हम क्या कर रहे हैं कि टाइम विद इन टाइम, मतलब जैसे आपने 1 मिनट पे चेक कर लिया 2 3 4 5 10 जितनी मिनट इसमें कन्वर्ट होने में लग रही हैं, तो आप ऐसे चेक कर रहे हो, तो हमें पता चल रहा है कि हाँ रिएक्शन कितनी प्रोग्रेस में, हमें ये पता चल गया कि प्रोडक्ट आपका ये बनना चाहिए, आपका ये, तो अपने टाइम पे चेक कर रहे हो, अगर मान लो आपका T10 है दैट 10 मिनट पे कंप्लीट इसमें कन्वर्ट हो गया, आपने स्पेक्ट्रा देखे तो आप बता सकते हो कि हाँ रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो हम प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर पाते हैं। जैसे आपका OH की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हम देख रहे 3600 के आसपास होती है, अगर उसमें कार्बोनिल स्ट्रेचिंग ऑक्सीडेशन कर दें अल्कोहल का कार्बोनिल कंपाउंड से, तो वो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं कि जो प्रोग्रेस है रिएक्शन की वो डिटरमाइन कर पाते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसकी फोर्थ है आपके पास डिडक्शन ऑफ इम्प्योरिटी, डिडक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज़ कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे हम इसे, देखो ये पॉसिबल होता है कि मान लिया हमने कोई भी सैंपल है या कोई भी कंपाउंड, वो अगर प्योर है या नहीं प्योर, हमने देख रहा था कि रेफरेंस स्पेक्ट्रम लेते हैं हम प्योर कंपाउंड का अगर अवेलेबल हो, तो अगर हम प्योर कंपाउंड की बजाय इम्प्योर सैंपल ले लें तो उसका स्पेक्ट्रा आएगा वो आपका ब्लर्ड आएगा, ठीक है, वो फाइन स्पेक्ट्रा नहीं आएगा, वो शार्प नहीं आएगा, तो आपके पास शार्प स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस नहीं आएगा, वो ब्लड है, क्योंकि इम्प्योरिटी की मान लिया आपने क्या कर दिया इम्प्योरिटीज है तो उसमें ये तो है नहीं एक फंक्शन दूसरे कोई और में, तो वो मिक्स होकर ऐसे हमें ब्रॉड सा स्पेक्ट्रा दिखेगा, तो हम ऐसे डिफ्रेंशिएट इजीली नहीं बता पाते कि इसमें यही है। अगर आपके एक ही टाइप का फंक्शन हो तो उसकी एक पिक आएगी वो भी शार्प आएगी, तो इसमें शार्प स्पेक्ट्रा आएगा ब्रॉड आएगा, तो ब्रॉड है तो आप बता सकते हो कि हाँ इसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, ठीक है। अगर मान लो आप कीटोन है उसके अंदर इम्प्योरिटी है अल्कोहल की, तो वो हमें पुअर स्पेक्ट्रा देगा, अच्छा स्पेक्ट्रा नहीं आएगा, क्योंकि उसमें कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी अपीयर होगी। तो ये कुछ 4 to 5 एप्लीकेशन है, तो आप बता सकते हो सब्सटेंस की कैसे आइडेंटिफिकेशन, फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन, इम्प्योरिटीज, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये आपका लास्ट वीडियो थी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पे, वो जो बीच में दे रखे हैं आपके स्पेक्ट्रास वो आप देख सकते हो, फर्स्ट आपको वैल्यूज़ वो याद होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।